वालेकुम नाजरीन, मैं तौसीफ रजा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देश टाइम्स। दोस्तों, सरकार ने जो है काले कानूनों को पास किया, बिल को पास किया, फार्मर्स लॉ पास किए। पास करने के बाद किसान आंदोलन पर बैठ गए और एक अच्छा खासा अरसा गुजर गया। 2-4 महीने आराम से गुजर गए, जिसमें हिंसा भी हुई, दंगे भी हुए और दंगों के साथ साथ कई बेजान जाने भी गई और कितने लोग शहीद भी हुए और बेचारे यहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पे। आखिरकार ये सरकार कानून को वापस क्यों नहीं ले रही, जबकि पूरे देश के जो किसान हैं वो इस बात पे डटे हुए कि हमें संशोधन नहीं कराना, कानून को वापस करना है और एमएसपी को एक लीगल कानून के तौर पे हमें बना के दिया जाए। आखिर ये सरकार क्यों नहीं वापस ले रही है? क्या तानाशाह वाला रवैया अपनाया जा रहा है? सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। इन्हीं सब बातों पे हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट युवा अनीसुर रहमान साहब, जो काफी एक्टिव रहते हैं और समाज सेवी का काम भी करते हैं और काफी सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके वो फाउंडर मेंबर और लीगल मेंबर्स भी हैं। इन्हीं से जानेंगे अनीसुर रहमान साहब से कि क्यों सरकार वापस नहीं ले रही है, क्यों तानाशाह का रवैया अपना रही है। अनीसुर रहमान साहब, मैं अपने चैनल के अंदर आपका इस्तकबाल करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा सबसे पहला सवाल, आखिर पूरे देश का किसान जब आंदोलन पर बैठा है तो सरकार ये बिल वापस क्यों नहीं ले रही है? किन चीजों का इनको डर है? मुझे लगता है कि देश में इतना दुर्भाग्यपूर्ण जो बातें जो है कभी नहीं हुई होगी कि अभी तक तो छात्रों को परेशान किया जाता था, अभी तक जो है जो इनके आवाज जो है इनके खिलाफ उठाते थे उनको परेशान किया था। अब जो हमारे देश का जो अन्नदाता है किसान, उसको भी अब नहीं छोड़ा जा रहा है और यही कारण है कि आज जो है दो महीना से अधिक होने जा रहा है और उसके बाद भी सब लोग जो है ठंड में जो है टेंट लगाकर और जो है अपनी परेशानी के साथ जो है रोड पर डटे हुए। लेकिन किसान के हित पर जो है सरकार जो बात करना चाह रही है वो बिल्कुल एकदम पड़े नहीं है। इसीलिए सरकार ये कहती है कि जो किसानों को ये बिल समझ में नहीं आ रहा है, किसानों को जो बिल हमने बताया है, जो हम लेकर आए वो नहीं समझ में आ रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो किसानों के लिए सरकार ने बिल लाया है उसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे एक आदमी, एक डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टर की पढ़ाई समझ में आनी चाहिए ना, इंजीनियर की पढ़ाई की जरूरत तो है नहीं। तो वही हम ये चाहता हूं कि सरकार जो बता रही है कि ये किसान के हित में है, लेकिन किसान को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं। और उसके बाद जब दिख रहा है कि जब किसान अब हमारे गले के अंदर हड्डी बनी हुई है तो इनको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इनकी फंडिंग बाहर से हो रही है, उनको पूरी जो एक साजिश के तहत जो बदनाम करने की कोशिश कर रही है सरकार जो है। अच्छा अनीसुर रहमान साहब, मेरा एक सवाल और कि बार बार इल्जाम या ये बात सही इस बात को फुलफिल करती है कि क्या इस बार की जो सरकार है, ये जो सरकार है वो उद्योगपति बिजनेसमैन के अंडर में काम कर रही है इन बिलों को देखने के बाद? इसको मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा सोचने की बात ही नहीं है। आप डायरेक्ट सीधे बोल सकते हैं, ये जितने बिल आए हैं अभी 3 बिल जो काला कानून आया है, इसमें अडानी और अंबानी जो उद्योगपति उनके लिए आया है ये बिल। देखा जाए तो किसानों की तो बिल ही नहीं है ये। खामखा लोग कहते हैं किसान बिल। इनको बोलना चाहिए अडानी बिल, अंबानी बिल, इस तरह का जो नाम देना चाहिए भारत सरकार को, साफ कर देना चाहिए कि ये हम बिल उनके लिए ला। और अगर मैं तो कहता हूं कि अगर किसान बहुत ज्यादा ही जो है परेशान कर रही है सरकार को, तो बिल कैंसिल कर दे, किसान को नुकसान पहुंचा दे बिल कैंसिल करके। भारत सरकार कह रही है ना कि ये किसान के हित में है, तो आप कैंसिल कर दीजिए ना, किसान के हित में मत कीजिए, हटाइए। तो ये कहीं ना कहीं जो इनकी जो रवैया है, पॉलिटिकल रवैया जो है अडानी अंबानी पर चलती हुई सरकार जो है, कहीं ना कहीं जो है वो एकदम साफ चरित्र जो है इनका समझ में आ गया है कि किसान की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूंजी उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं। तानाशाह की सरकार चल रही है बिल्कुल। अब देखिए ना, मतलब अब यह है कि अभी तक कितना हमारे किसान भाई हैं जिनको उठा लिया गया, जेल के अंदर में है। कोई पत्रकार किसानों की हित की बात कर रहा है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। कोई अगर कुछ बात कर रहा है उसको जो है मुकदमा करके जो है देशद्रोही का मुकदमा कर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस देश में बस एक ही काम है, आप खामोश रहिए, जो भी हो रहा है आपको सिर्फ देखना है क्या हो रहा है। अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको जो है देशद्रोही के मुकदमे में आपको जो है जेल में भर दिया जाएगा। अच्छा, अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं तो आप देशद्रोही, खालिस्तानी कहलाएंगे? बिल्कुल। अभी देखिए ना, किसान भाई आज तक वो बेचारे कुछ जानते ही नहीं है, जिंदगी भर खेती करते हैं और मेहनत से जो खेती करके हमें दाना देते हैं और हम खाते हैं, उनको जो है नहीं छोड़ा गया। उनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी इस तरह की जो भाई
भद्दी जो है टिप्पणी जो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि आप किसके लिए हैं। और मुझे लगता है कि पूरा ठेकेदार जो है, मतलब जो ठेकेदारी जो है, लगता है ये किसान है। नहीं, असल क्या है कि ये बड़े किसान हैं, इन्हें पता है सही गलत जब होगा तो हमारा जो है सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 2 बीघा करने वाला किसान, 1 बीघा खेती करने वाला किसान को बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिनके पास हजार बीघा खेत है वो किसान करता है, और उसी से देश चल रहा है, उसी के दानों से हमारा जो। तो सरकार डिसाइड करेगी कि क्या होना है नहीं होना है। खेत हमारा, अनाज हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन सरकार डिसाइड कर रही है कि हमें कैसे बेचना है, क्या बेचना है। तो इस तरह की जो भद्दी जो सरकार की तरफ से जो आ रही है, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, ये सिर्फ इसलिए है कि अब सरकार को जो है किसी भी तरह किसानों को जो डराया जाए, ताकि ये बिल के खिलाफ जो है आवाज ना उठाए, क्योंकि इनका एग्रीमेंट अडानी अंबानी से हो चुका है। अच्छा, तो अनीसुर रहमान साहब, पूरी तरीके से अब मान लिया जाए, क्लियर कट बात, आपके कहने के मुताबिक सरकार जो है बिजनेसमैन, उद्योगपति और तानाशाह का रवैया पूरी तरीके से अपना चुकी है। बिल्कुल देख रहे हैं आप, देखिए हमारे अन्नदाता के खिलाफ इतने बड़े बड़े कील लगाए जा रहे हैं। लग रहा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, चीन चाइना का बॉर्डर है, हमारे अपने बॉर्डर को तो संभाल नहीं पा रहे। चाइना, परसों निम्बड़ा पार्लियामेंट में भाजपा के एक सांसद कह रहे हैं 68 किलोमीटर अंदर जो है चाइना घुस गया है, अब कोई हमारे आवाज उठाने वाला नहीं है। अब बताइए, पार्लियामेंट के अंदर में भाजपा का सांसद बोल रहा है, तो ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं सरकार को? मुझे लगता है कि ये इन तमाम मुद्दों को हटाकर, इनके लिए पाकिस्तान मुद्दा नहीं है, इनके लिए चाइना मुद्दा नहीं है, इनके लिए वो मुद्दा है कि हमारे खिलाफ जो आवाज उठाएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और यही है किसान को किसान ने एकदम निर्णय ले लिया है कि 2024 हो या 25 हो, हम तख्त पलट देंगे, लेकिन इस बिल के खिलाफ रहेंगे। जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक बिल्कुल वापसी नहीं। मैं भी गया हुआ था, सिंघू बॉर्डर देख कर आया हूँ वहां पर, और भी 2-3 बार गया हूं मैं वहां, देख कर आया हूं कि क्या हाल है वहां पर। लोगों ने अपना एकदम सब कुछ अपना लगा दिया है जान जोखिम में, बिल को कानून वापस करके रहेंगे। लेकिन इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि अब किसान भी भाजपा के हो गए, अब किसान भी कांग्रेस के हो गए, किसान भी राजद के हो गए, किसान भी जेडीयू के हो गए, पार्टी के किसान हो गए। अगर आज किसान के हित में लोग और भी किसान होते तो इस देश का जो है तख्त पलट दिया जाता। लेकिन यही हो गया कि जो भाजपा के समर्थक है वो किसान नहीं है, लेकिन जब बिल वापस होगा तो फायदा सबसे पहले वो लोग उठाएंगे। बिल्कुल। शुक्रिया अनीसुर रहमान साहब, आपको हमारे साथ बात करने के लिए, और आपने बताया कि सरकार ने किस तरीके से अपनी तानाशाही रवैया को पेश किया हुआ है और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। दोस्तों देखते रहिए दिस टाइम। दोस्तों मेरी हर बात, हर वीडियो और हर इंटरव्यू के बाद मैं एक ही बात बोलता हूँ, सच और हक और मजलूमों और मुफलिसों के साथ हूँ आप, झूठ और बेकारों के साथ ना हो, नाकारों के साथ ना हो, जो चाटुकार बनते हैं उनके साथ कभी ना हो। दोस्तों हक और सच के साथ रहिए, देखते रहिए दिस टाइम।